मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। जब दो शब्द बिना विराम बोले जाते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि मिलने से उनका रूप बदल जाता है। इस प्रकार दो ध्वनियों के पास आने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम और आलय, तो क्या बना? हिमालय। तो जैसे ये हिम है तो हिम का अंतिम प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है माँ, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि यानी कि ये जो दूसरा शब्द है इसकी प्रथम ध्वनि, तो माँ और आ, तो इनको आपस में हमें मिला देंगे तो बन जाएगा माँ। माँ और आ को मिलाया तो बन गया माँ, हिमालय। यहाँ हिम का अंतिम आ तथा आलय का आ मिलकर आ बन गए हैं तो क्या बना? हिमालय। हिम और आ को जोड़ा तो बना हिमालय। ऐसे ही विद्यालय, तो क्या बनेगा? विद्या जमा आलय। तो यहाँ पर हमने आ को जोड़ा, यहाँ पर आ की साउंड आ रही है, ये स्वर की अंतिम ध्वनि है आ, और यहाँ पर आलय की भी अंतिम ध्वनि है आ, तो दोनों आ को मिलाकर बना आ, तो बना विद्यालय। तो ऐसे ही गणेश इत्यादि और सज्जन की संधि होगी। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर हमने दो वर्णों को परस्पर जोड़ा तो उसको जोड़ने से संधि हो गई, और अगर उनको हम अलग अलग कर दे, टुकड़ों में कर दे, तो वो संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर इन सब को जोड़ा है तो ये तो हो गया संधि, और अगर हमें विद्यालय के टुकड़े करने हैं तो वो होगा संधि विच्छेद। तो मिलाने को बोलते हैं संधि और टुकड़े करने को बोलते हैं संधि विच्छेद। संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं: सूर्य जमा अस्त। तो यहाँ पर सूर्य अस्त यानी कि आ की साउंड आ रही है, जो वो क्या है? स्वर है। सूर्यास्त, तो आ की साउंड आ रही है ना, तो वो हो गया स्वर संधि। तो ऐसे इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो उनका हमें अभ्यास करना होगा। जैसे सार जमा में अंश, सारांश। भाव जमा में अर्थ, भावार्थ। ऐसे यहाँ पर सारे दिए गए हैं तो हमें उनको अभ्यास करना होगा। तो अगला है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत्य जमा में जन, सज्जन। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जो ये ता है ये भी व्यंजन है और ये जा है ये भी व्यंजन है। तो दोनों को जब हमने जोड़ा, दोनों व्यंजनों को जोड़ा तो ये बन गया व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पे भी व्यंजन है, तो ये दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। नीचे कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण दिए जा रहे हैं। दिक जमा अंबर, दिगंबर। अब देखो यहाँ पर ये दिक जो का है ये व्यंजन है और आ जो है वो स्वर है, तो ये व्यंजन है ये स्वर है। तो अभी हमने यहाँ पर जो पढ़ा कि व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से, स्वर का भी इसमें बात की गई है, तो स्वर भी जिसमें आ रहा है, मतलब एक व्यंजन आ रहा है
और एक स्वर आ रहा है तो वो भी व्यंजन संधि होगा। यहाँ पर व्यंजन है, व्यंजन और व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो भी व्यंजन संधि है, और व्यंजन और स्वर मिल रहे हैं तो भी व्यंजन संधि है। तो ये कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण है, इनका हमको अभ्यास करना होगा बेटा, तभी हमें समझ आएगा कि स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या फर्क है। विसर्ग संधि, विसर्ग जिसमें किसी भी व्यंजन के पीछे 2 बिंदियां आ जाए या किसी भी स्वर के पीछे 2 बिंदियां आती है तो वो विसर्ग होता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे निश्चय, निर्मल। तो जब हमने नी का विसर्ग हटाया तो यहाँ पर शा लग गया, निश्चय। नी का विसर्ग हटाया और जमा मल, निर्मल। ऐसे ही विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे नी जमा चल, निश्चल। नम जमा ते, नमस्ते। पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। तो ये विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं, इन सब का हमें अभ्यास करना है। तो बेटा आज का चैप्टर यहीं तक था। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, ये थोड़ा सा भी आपको कुछ समझ आया है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।